तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो जिम के डंबल से नहीं बनती, जो सिर्फ प्रोटीन शेक से नहीं आती और जो किसी मोटिवेशनल रील का 30 सेकंड डोपामिन नहीं है। वो शक्ति जिसे प्राचीन भारत में ओजस कहा गया, जिसे योद्धा युद्ध से पहले बचाते थे, जिसे ऋषि ध्यान से बढ़ाते थे और जिसे आज की दुनिया एक नॉर्मल हैबिट कहकर बर्बाद कर रही है। आज की इस सीरीज के पहले भाग में हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे शायद तुम्हें कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया, जिसे कई डॉक्टर्स सिर्फ हार्मलेस कहकर टाल देते हैं, लेकिन जिसने हजारों युवाओं की आंखों की चमक, आवाज का वजन और आत्मविश्वास तक बदल दिया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, न ही गिल्ट ट्रिप, यह है वीर्य रक्षण का विज्ञान। रात के 2 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद है, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है, स्क्रीन पर उंगलियां चल रही है और दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा है। उस समय इंसान को लगता है कि वो बस थोड़ा सा प्लेजर ले रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उस समय सिर्फ शरीर नहीं हारता, बल्कि इच्छा शक्ति भी टूटती है। और यही वो जगह है जहां से आदमी अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। आज की दुनिया ने पुरुषों को एक अजीब जाल में फंसा दिया है। हर जगह टेम्पटेशन, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, एड्स, सीरीज, सॉन्ग्स, मीम्स, पूरा डिजिटल संसार तुम्हारे माइंड को इसी एक चीज पर केंद्रित रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान का माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो वो कभी डेंजरस नहीं बनता। इतिहास उठाकर देख लो, महान योद्धा, महान साधक, महान थिंकर्स, इन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपनी ऊर्जा को अनकंट्रोल्ड तरीके से बाहर नहीं बहाया। प्राचीन भारत में वीर्य सिर्फ बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं माना जाता था, उसे जीवन की कंडेंस्ड एनर्जी कहा गया। आयुर्वेद में कहा गया कि भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में वीर्य। मतलब यह शरीर की सबसे रिफाइंड एनर्जी मानी गई। अब आधुनिक आदमी इसे मजाक समझ सकता है, लेकिन एक प्रश्न पूछो खुद से, जब लगातार एक्सेसिव इंटेलिजेंस होता है तो क्यों आदमी मेंटली वीक फील करने लगता है? क्यों कॉन्फिडेंस गिरता है? क्यों आंखों की चमक कम हो जाती है? क्यों डिसिप्लिन टूटने लगता है? क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? अब ध्यान से सुनो, मैं यहां फेक प्रॉमिसेस नहीं दूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि 30 दिन रोकते ही तुम सुपरमैन बन जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आदमी अपने इंपल्सेस पर कंट्रोल करना शुरू करता है तो उसके अंदर एक नई क्लैरिटी जन्म लेती है। क्योंकि असली शक्ति मसल से नहीं, माइंड से बनती है। आज के समय का सबसे बड़ा संकट क्या है? वीक अटेंशन स्पैन। लोग 8 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन लगातार इंस्टेंट डोपामिन का गुलाम बन चुका है। और पोर्नोग्राफी उस एडिक्शन का न्यूक्लियर वेपन है। तुम्हारा दिमाग नेचुरली इतना स्टिमुलेशन देखने के लिए बना ही नहीं था। जब कोई इंसान लगातार हाइपर स्टिमुलेशन कंज्यूम करता है तो रियल लाइफ उसे बोरिंग लगने लगती है। सिंपल कॉन्वर्सेशन बोरिंग, बुक्स बोरिंग, स्टडीज बोरिंग, फैमिली बोरिंग एंड गोल्स बोरिंग। फिर आदमी मोटिवेशन ढूंढता रहता है, लेकिन मोटिवेशन आती नहीं, क्योंकि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका होता है। और यही वो बात है जो बहुत कम लोग ओपनली बोलते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल भी है। जब आदमी हर अर्ज के सामने सरेंडर करता है तो उसका सबकॉन्शियस एक मैसेज रिसीव करता है, मैं अपने इंपल्सेस का गुलाम हूं। और धीरे धीरे वही आदमी रियल लाइफ में भी वीक डिसीजंस लेने लगता है। लेट उठना, काम टालना, डिसिप्लिन टूटना, सोशल एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस।
ये सब कई बार उसी ब्रोकन सेल्फ कंट्रोल का हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। पुराने समय में योद्धाओं को युद्ध से पहले ब्रह्मचर्य रखने की सलाह दी जाती थी। क्यों? क्या वो लोग मूर्ख थे? नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कंट्रोल्ड एनर्जी मन को शार्पर बनाती है। इसीलिए कई मार्शल ट्रेडिशंस में फाइटर्स बड़े मुकाबलों से पहले डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते थे। आज भी कई एथलीट्स मेंटल डिसिप्लिन पर जोर देते हैं, क्योंकि जब माइंड स्कैटर्ड नहीं होता तो आदमी की प्रेजेंस बदल जाती है। अब एक और जरूरी बात, वीर्य रक्षण का मतलब रिप्रेशन नहीं है। ये कोई सेल्फ हेट्रेड मूवमेंट नहीं है। ये महिलाओं से नफरत नहीं है। ये शरीर को पनिश करना नहीं है। असल अर्थ क्या है? एनर्जी को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना, बस। अगर तुम्हारे अंदर डिजायर है तो इसका मतलब तुम जीवित हो। लेकिन अगर डिजायर तुम्हें कंट्रोल कर रही है तो फिर तुम मालिक नहीं हो, कैदी हो। सोचो, एक आदमी रोज जिम जाता है, प्रोटीन लेता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, लेकिन रात में वही आदमी अपने अर्जेस के सामने कोलैप्स हो जाता है। तो क्या वो सच में पावरफुल है? पावर का असली टेस्ट तब होता है जब टेम्पटेशन सामने हो और फिर भी इंसान अपने उद्देश्य को याद रखे। आज के समय में मैस्कुलिनिटी को गलत समझा जा रहा है। लोग सोचते हैं लाउड होना, अग्रेसिव होना या फ्लैशी होना ही शक्ति है। नहीं, असली शक्ति है साइलेंस में कंट्रोल, डिसिप्लिन में स्टेबिलिटी और आंखों में क्लैरिटी। कई लोग पूछते हैं, क्या वीर्य रक्षण साइंटिफिकली प्रूवन है? देखो, साइंस अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और लॉन्ग टर्म डोपामिन रेगुलेशन को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन न्यूरोसाइंस इतना जरूर कहती है कि रिपीटेड ओवर स्टिमुलेशन रिवॉर्ड सर्किटरी को अल्टर कर सकती है और एक्सेसिव पॉर्न कंजप्शन अटेंशन, मूड और मोटिवेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। बाकी अनुभव तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ट्रूथ्स लेक्चर से नहीं, जीवन से समझ में आते हैं। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। दो लड़के हैं। पहला लड़का हर रात स्क्रोलिंग करता है, रैंडम कंटेंट कंज्यूम करता है, अर्जेस के पीछे भागता है और फिर गिल्ट फील करता है। दूसरा लड़का धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है। वर्कआउट, मेडिटेशन, फोकस्ड स्टडी, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। अब एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी शायद नहीं, लेकिन एक साल बाद दोनों की आंखों में अंतर साफ दिखेगा। एक के अंदर बेचैनी होगी, दूसरे के अंदर स्थिरता। याद रखो, मनुष्य वही बनता है जिसे वो रिपीटेडली फीड करता है। अगर तुम अपने माइंड को लस्ट, डिस्ट्रैक्शन और एंडलेस स्टिमुलेशन खिलाओगे तो फोकस मर जाएगा। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन, पर्पस और रिस्ट्रेंट को फीड करोगे तो पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है तो क्या करे? पहला कदम, अपने एनवायरनमेंट को बदलो, क्योंकि विल पावर अकेली काफी नहीं होती। अगर तुम्हारा फोन हर समय टेम्पटेशन से भरा है तो स्ट्रगल बढ़ेगा। अनफॉलो, म्यूट, क्लीन योर फीड। दूसरा कदम, आइडियल मत रहो। खाली दिमाग अर्जेस का प्लेग्राउंड बन जाता है। वर्कआउट करो, स्टडी करो, वॉक पर जाओ, कुछ क्रिएट करो। तीसरा कदम, स्लीप सुधारो। लेट नाइट स्क्रोलिंग सबसे डेंजरस गेट अवे है। रात के बाद माइंड वीक हो जाता है। चौथा कदम, अपने आप को गिल्ट में मत डुबाओ। अगर रिलैप्स हो जाए तो खुद को मॉन्स्टर मत समझो। फिर उठो, फिर शुरू करो। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन रिकवरी की स्पीड है। अब एक बेहद जरूरी बात, कुछ लोग वीर्य रक्षण को सुपर पावर बनाकर बेचते हैं। 30 दिन में मैग्नेटिक आईज, 60 दिन में गर्ल्स अट्रैक्ट होंगी, 90 दिन में करोड़पति माइंडसेट। ये सब फैंटेसी मार्केटिंग है।
असल बदलाव सटल होता है लेकिन गहरा होता है। बेटर फोकस, मोर स्टेबिलिटी, लेस शेम, स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन और सबसे महत्वपूर्ण अपने ऊपर रेस्पेक्ट। क्योंकि अंत में जब आदमी खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया का कोई सम्मान उसे स्ट्रॉन्ग फील नहीं करा सकता। लेकिन जब आदमी अपने इंपल्सेस पर धीरे धीरे कंट्रोल बनाना शुरू करता है तो अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर बेचती है, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस चुनी। और शायद वीर्य रक्षण का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ये सिर्फ शरीर बचाने की बात नहीं है, ये अपने भविष्य को बचाने की बात है। तो आज रात जब तुम अकेले बैठो और फोन हाथ में हो तो बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं अपने माइंड का मालिक हूं या सिर्फ इंपल्सेस का सर्वेंट? क्योंकि उसी सवाल का जवाब तुम्हारे आने वाले वर्षों का चेहरा तय करेगा। यह था वीर्य रक्षण का विज्ञान का पहला अध्याय, असली शक्ति का स्रोत जो डॉक्टर्स नहीं बताते। तो तैयार रहो, क्योंकि अगला अध्याय और भी गहरा होगा। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार हराने की शक्ति खो देता है। धन्यवाद।